एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस एपिसोड में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस हमें ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहता है और किस तरह से हमें पहचानना है और किस प्रोसेस को यूज़ करके हमें उसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले समझें कि पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो पास्ट जब वो हम वर्ड बोलते हैं तो पास्ट का मतलब है बीता हुआ, यानी जो बीत चुका है पीछे उसकी बात करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हम ऐसी बातों को ही कहते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले किया है और जिसको पास्ट में हम अब बोल रहे हैं कि मतलब वो काम हम पूरा कर चुके हैं। जैसे आप जो एपिसोड अभी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आपने जो एपिसोड पढ़ा है तो वो आपने पढ़ा, पीछे पढ़ा, तो मतलब पीछे की बात हो गई, वो पास्ट होती है। और जब हम इंडेफिनिट कहते हैं तो इंडेफिनिट में कुछ इस तरह का होता है कि जैसे वो इस तरह से लगेगा कि उसने वो काम बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट किया हुआ है। जैसे उसने पानी दिया, उसने खाना खा लिया, इस तरह से लगेगा जैसे सामने ही आपके आया लेकिन उसने बस अभी जस्ट उसने कंप्लीट करके वो आपके सामने आ गया है, तो ऐसे सुनने में लगेगा। हमें जब सेंटेंस पहचानना है तो सेंटेंस पहचानते समय हम यही चीज़ करेंगे कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें हमें ये सेंस महसूस होगा कि अभी अभी वो काम कंप्लीट हुआ पीछे की तरफ। कभी कभी उसमें था और थी या थे का यूज़ होगा और कभी ऐसा नहीं भी होगा, बट सुनने में सेंटेंस कुछ ऐसा लगेगा कि पीछे की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि मैंने उसे कल एक किताब दी, तो अब सुनने में ही लग रहा है कि कल दी थी, आज नहीं। कह पहले ही कह दे रहे हैं कि कल, लेकिन उसमें दी वर्ड कह रहे हैं। अगर यहाँ कहते हैं मैं उसे कल एक किताब दूंगा तो ये फ्यूचर की बात होती, और अगर मैं कल उसे एक किताब देता हूँ तो ये सेंटेंस गलत होगा। देता हूँ आज की या कल के सेंस में नहीं हो पाता है। अगर ये बात कहें कि मैं उसे किताब देता हूँ तो ये प्रेजेंट में होगा इंडेफिनिट बट यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है क्योंकि पास्ट में बात कह रहे हैं दी। तो अब जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट हमें क्या रखना पड़ता है, सीक्वेंस क्या रखना पड़ता है वो समझें। जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब जो पहचानना, आपको मैंने पीछे बता चुका हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का मतलब सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है वो, उस मेन वर्ब की हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब कहने का मतलब जो मुख्य रूप से इसके अंदर काम हो रहा है उसी की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो उन्हीं तीनों में से आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने में करना होता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। अब कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कैसे ऑब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे पुट करना, इसको पूरा 1 बाय 1 प्रोसेस से समझने की कोशिश करते हैं। अब सेंटेंस जैसे लिखा है, मैंने उसे कल एक किताब दी, तो दिया किसने, काम किसने किया, मैंने। तो इसके लिए हम लिखेंगे अपने लिए आई, यानी मैं के लिए आई होता है और मैंने के लिए भी आई लिखा जाता है। उसके बाद देने की अंग्रेजी होती है गिव, GIVE, गिव। लेकिन अब हमें यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, और हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करना है तो इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे गेव। तो आई गेव, और किसको दिया हमने, हिम। तो आई गेव हिम, और क्या दिया हमने, अ बुक, एक किताब दिया, लास्ट में लिखेंगे। और फिर कब दिया था ये बात हम बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, यस्टरडे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कल जो कहा जा रहा है ये यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रहा है इसलिए यस्टरडे लिखेंगे। और अगर आने वाले कल की बात होती तो टुमारो लिखते, लेकिन टुमारो कभी भी पास्ट के सेंटेंस में नहीं आता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। पास्ट के सेंटेंस में हमेशा यस्टरडे ही होता है, बीते हुए कल की बात ही होती है, फ्यूचर की नहीं होती है पास्ट सेंटेंस में। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते लिखा है, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, पीछे की बात कर रहे हैं, लिखा। तो उसने काम क्या किया, लिखने का। और उसने, उसके लिए कह रहे हैं तो उसके लिए अंग्रेजी होती ही के बाद हम लिखने की अंग्रेजी लिखेंगे राइट, WRITE, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी है जो कि होती रोट। तो राइट, रोट, रिटन, 3 फॉर्म होती है, तो इसमें हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे ही रोट, और आ लेटर लिखने के बाद किसको लिखा, तो टू हिज फादर, अपने पिता को। इस तरह से हम बात को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि ही रोट आ लेटर टू हिज फादर, अपने पिता को लास्ट में हम इसे पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको
ग्रामर के रूल समझने हैं। बाकी आप जो सेंटेंस सॉल्व करते हैं, सेंटेंस का चेंजेस करते हैं, वो आपके पास जो भी किताब है उसकी हेल्प से करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी सेंटेंस को समझना और ट्रांसलेट करना उसे, क्योंकि एक दो सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन नहीं आने वाला है। आप अपने आसपास के जो भी सेंटेंसेस देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनके सेंटेंस फॉर्म कीजिए और उसको भी ट्रांसलेट करके देखिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखा है, हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो हर एक सेंटेंस में आपको ये सेंस पकड़ना है कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमने अपना पाठ याद कर लिया, पीछे की बात फिर से कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, हम के लिए, और लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे लर्नथ, एंड देन उसके बाद लिखेंगे अवर, अपने के लिए। अपने के लिए यहाँ पे हमें अवर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हमारा वी मौजूद है और वी का पॉजेसिव केस अवर लिखा जाएगा, और अवर उसके बाद लेसन। पाठ याद कर लिया, उसके लिए हम लिखेंगे लेसन, तो अवर लेसन, ऐसे करके हम सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह विद्यालय जाया करती थी। तो वह के लिए हम यहाँ लिखेंगे शी, क्योंकि लड़की है, जाया करती थी कहा जा रहा है, इसलिए शी लिखेंगे, और शी के बाद जाने की अंग्रेजी होती है यहाँ पर गो। लेकिन अब हमें ध्यान देना है एक चीज़ यहाँ पे, कि जब भी सेंटेंस कभी ऐसा हो, वह ऐसा किया करता था, वह ऐसा किया करती थी, मगर अब ऐसा लगे कि हम अभी नहीं करते हैं, वो पहले किया करती थी, तो इसके लिए हम लोग यूज़ और टू लगाकर बात को कहते हैं कि ऐसा किया करते थे। लेकिन जब पास्ट में सेंटेंस होता है तो यूज़ नहीं, बल्कि उसकी में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यूज्ड, और उसके बाद लिखेंगे टू, यूज्ड टू, ये बात हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, शी यूज्ड टू, और टू के बाद हम लिखेंगे क्या करने का काम था उसका, बाद में लिख देंगे गो, और कहाँ जाती थी, तो टू स्कूल, इस तरह से कंप्लीट कर देंगे बात को। तो शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो ये बात कंप्लीट होकर सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। उसने दूध पी लिया, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने, इसके लिए हम शी और ही भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, उसने दूध पी लिया तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम शी या ही कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो शी अगर लिखते हैं तो शी के बाद होगा पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, जिसकी सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ड्रैंक, और क्या उसने पिया, उसके बाद लिख देंगे मिल्क, तो शी ड्रैंक मिल्क, इस तरह से बात को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस है, वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था। प्रतिदिन यानी एवरी डे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम कहेंगे कि वह के लिए अंग्रेजी लिखेंगे ही, और जाया करता था के लिए अभी बताया था यूज्ड टू का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यूज टू हम तभी करते हैं यूज़ जब हमें पीछे की कोई आदत बतानी होती है, जैसे मैं खेला करता था, मैं सोया करता था, तो इस तरह की बात जब भी आप लोग करनी है, करता था तो यूज्ड टू कह के बात कहेंगे। आई यूज टू स्लीप, मैं सोया करता था, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज टू ईट, मैं खाया करता था। तो इस तरह की बात को हमें जाहिर करने के लिए यूज्ड शब्द का यूज़ करना आता है। तो यहाँ पे भी वैसे हम करेंगे, तो यहाँ सेंटेंस हम इस तरह से कहेंगे कि वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था, तो लिखेंगे हम ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली, डेली जाया करता था, इसलिए यहाँ पे रोज़ की, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया, किस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है, बेसिक कि कैसे आपको सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे असर्टिव अफर्मेटिव के, और उसको कैसे आपको चेंज करके पास्ट के इंडेफिनिट में करना है। तो आज से एक सीरीज़ कर रहे हैं कि इसमें आपको हम छोटे वीडियो दे रहे हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आसानी से वो चीज़ कवर हो जाए। इसका नेगेटिव सेक्शन आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे, आप वहाँ से इसको देखें तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसको 3 पार्ट में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे, एंड पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेक्शन आप इसके ही नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। तो आपके लिए आसानी होगी उसको जल्द से जल्द कवर करने के लिए, और पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होकर समझने के लिए भी। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।